नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी जो हथेली का आकार है यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एक सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं आप, और अपने जीवन में ज्यादातर योजना बनाकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। दूरदर्शिता, चीजों का एनालिसिस करके आगे बढ़ना, ये आपकी खासियत है। और एक दयावान व्यक्तित्व भी आपके अंदर है। कहीं ना कहीं दयालु है, कहीं ना कहीं सहृदय वाले व्यक्ति हैं। लेकिन परिस्थिति कैसी भी हो, निश्चित रूप से जो है एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्ति है। यहां पे अगर हम कर्म वाली उंगली देखते हैं तो कर्म वाली उंगली सुंदर रूप में एक सही अनुपात में यहां पे खड़ी है। बहुत सुंदर है। भगवान ने जो मानसिक क्षमता दे रखी है बहुत गजब की दे रखी है। और उसके साथ साथ देखें तो जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बड़ी तीव्र है। खास करके जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से एक शानदार समय, जिसको एक राजा तुल्य जीवन कहते हैं, एकाएक आपके जीवन में कदम रखने वाला है। थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन बहुत शानदार समय जो अभी तक जीवन काल के किसी भी क्षण किसी भी पल में आपने नहीं देखा है। उस प्रकार का शानदार समय, जिसको वास्तविक खुशियां कहते हैं, जिसको वास्तविक सुख कहते हैं, वो समय भी आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। ये उंगली एक और चीज बता रही है कि आपकी जो स्वाभिमान है वो बढ़ेगा, आप ज़्यादा स्वाभिमानी होंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जो एक विवेक है आपके अंदर वो जागृत हो रहा है। औरों की मदद करने वाले भी व्यक्ति हैं आप, बुद्धिमान हैं, और भाग्य भी आने वाले समय में आपका निश्चित रूप से साथ देने वाला है। ये यहाँ पे मिडिल फिंगर कह रही है, इसका एक सही अनुपात में खड़ा होना यहाँ पे कह रही है। हाँ, थोड़ा एक कमी भी इस उंगली में है। यहाँ पे देखेंगे एक तो इसमें एक काला सा तिल दिखाई दे रहा है। ये धन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करता है। किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे इसमें हो चाहे किसी भी पर्वत में हो, या चाहे इसमें हो चाहे इसमें यहाँ पे हो, ये एक ही फल देता है। ये हमेशा धन के लिए व्यक्ति को संघर्ष करवाता है, धन के लिए कहीं ना कहीं अड़चने डालता है। धन के मामले में ही ये सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव देता है। आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, आपके अंदर कितनी भी योग्यता हो, आप कितने भी प्रयत्नशील हो, कितने भी कर्मठ हो, कर्मशील हो, लेकिन जो एक छटका के धन आना चाहिए था ना, जिस प्रकार का होना चाहिए था, उसमें ये अड़चने डालता है। जीवन काल में हमेशा व्यक्ति की काबिलियत अगर 4 लाख कमाने की है तो व्यक्ति 2 ही लाख पे संतोष उसको करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अड़चने, कहीं ना कहीं जो है योग्यता के अनुसार धन का ना होना, ये दिलाता ही नहीं है। और दूसरे उसमें भी अगर सभी उंगलियों का जो झुकाव है ये भी मिडिल फिंगर की तरफ हो जाए तो ये इसके नैसर्गिक जो अवगुण है वो व्यक्ति के जीवन में उतर कर आते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन काल में कई बार दुखी सा हो जाता है। कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो प्राकृतिक है, ये तो नैसर्गिक है। बस सर्जरी करेंगे तभी तो ये तिल निकलेगा, और सर्जरी करने से क्या इस तिल का प्रभाव खत्म होगा? नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में
शनि का उपाय जरूर व्यक्ति को करना चाहिए। अब जब शनि में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो आप देख रहे हैं पूरी हथेली में कहीं ना कहीं रेखाओं का जाल बनता है और ये नाड़ी रेखाएं डिस्टर्ब करती हैं कई बार। ऐसी स्थिति में कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और उलझन की स्थिति व्यक्ति के जीवन में पैदा हो जाती है। कई बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन एकाएक उलझन सी आ जाती है, व्यक्ति दुविधा में से पड़ जाता है और जो उसकी निर्णय लेने की कैपेसिटी है वो घटने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता या उस निर्णय तक पहुंच नहीं पाता है। उसके कारण उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। आपके धन पे पड़ता है, आपके रिश्तों पे पड़ता है, आपकी डेवलपमेंट पे पड़ता है, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, आपके धन पे पड़ता है, आपकी जो सफलता का स्तर है उस पे पड़ता है। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सबसे पहले दिव्य योग ध्यान क्रिया का निश्चित रूप से सहारा लेना चाहिए। और ये ऐसी क्रिया है कि जो जीवन में अनबैलेंस हिसाब किताब है, जो चीज़ें बैलेंस अवस्था में नहीं है, सबसे पहले वो क्रिया उन चीज़ों को बैलेंस अवस्था में ले जाती है। और दूसरा, ऐसे लोगों को अपने इष्ट की शरणागति जाना चाहिए। अगर कुछ कर नहीं सकते ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, शून्य है, कोई ना उपाय कर सकते हैं ना आप जो है किसी प्रकार का कोई रूटीन बदल सकते हैं, तो आप अनुशासन में रहकर अपने इष्ट की शरणागति, पूर्ण समर्पण जिसे कहते हैं, उसको चले जाएं। अब आपकी हथेली के अनुसार आपकी इष्ट देव कौन है? सबसे पहले इस पे चलते हैं। जो जीवन को दिव्य बनाता है, जीवन को भव्य बनाता है और व्यक्ति को चारों तरफ से प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वर्चस्व, ऐसी चीज़ें स्थापित करता है, तो उस लकीर पे चलते हैं जो लकीर इष्ट देव को बता रही है। सबसे पहले देखिए हृदय की लकीर, यहाँ पे इस तरह से आ रही है और इस प्रकार से जा रही, पूरी तरह से सुंदर लाइन है। और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में देख रही है। इसमें प्रथम ऋषि ग्रह, ठीक है ना। ऋषि का मतलब होता है रिसर्चर। जैसे आजकल के ज़माने में इस वैज्ञानिक आधुनिक विज्ञान के युग में साइंटिस्ट कहते हैं ना, वैसे ही हमारे वैदिक काल में जो रिसर्चर होते थे, जो साइंटिस्ट होते थे, खोजकर्ता जिन्हें कहते हैं, उनको ऋषि कहा जाता था। ऋषि मानी रिसर्चर। जो विज्ञान था हमारा सामुद्रिक विज्ञान, उसके जो ऋषि थे, तो हमारी हथेली में भी ये प्रथम ऋषि है जो ज्ञान का भंडार है। इसको कहते हैं जुपिटर का माउंट, मानी देवगुरु बृहस्पति, प्रथम ऋषि ग्रह, इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब ये मिडिल का फिंगर है, इसको भाग्य स्थान कहते हैं। हमारा लक कैसा है, आपका भाग्य कैसा है, आप भाग्यवान हैं कि नहीं है, ये पर्वत दिखाता है। आप कितने कर्मशील हैं, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता कितनी है, आपकी मानसिक क्षमता कितनी है, आपकी आध्यात्मिक क्षमता कितनी है, आपका लक कितना आपका साथ देता है, वो ये बीच का पर्वत दिखाता है। और इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ ज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है वहाँ कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। इसका मतलब है निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए और आपकी सोच भी सकारात्मक है, निरंतर आगे बढ़ने की, बहुत आगे बढ़ने की। और गुरु का प्रभाव सीधा सीधा देवगुरु बृहस्पति का, प्रथम ऋषि ग्रह का, ये इच्छा को बताता। ऐसे में व्यक्ति की इच्छा एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की रहती है, निश्चित रूप से इसके कारण है। और शनि का प्रभाव मानी कर्म जो आप करते हैं, इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए
ऐसा नहीं केवल सोच रहे हैं, केवल महत्वाकांक्षा, प्रयासरत भी रहता है व्यक्ति। कितनी भी मेहनत करनी पड़े करता है, अपनी तरफ से 100% देने वाला बंदा है। कैसा भी हो, रिजल्ट कैसे निकले कोई चिंता नहीं है। मैंने सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचना है, अब इसके लिए कर्म जरूरी है, कर्म करूंगा। मेरी इच्छा है कि टॉप लेवल पर पहुंचूं, और केवल इच्छा नहीं है, मैं प्रयास भी कर रहा हूं, कितना भी करना पड़े। जहां पे जुगाड़ की जरूरत हो जुगाड़ भी लगाऊंगा, इन किन प्रकारेण जो भी हो जाए वो करूंगा। ये खासियत है, और ऐसे लोग पहुंचते हैं उस स्थान तक। और यहाँ पे जो 56वां वर्ष दिखाई दे रहा है, उसके बाद का जो समय है बड़ा टॉप लेवल का समय दिखाई दे रहा है, जबरदस्त, जिसे जबरदस्त कहते हैं और कुछ नहीं, जबरदस्त। और सफलता, उसके पीछे सफलता लगा लो, ये दिखाई दे रही है। अभी इसमें इष्ट देव कहाँ से आ गए, ये आप सोच रहे होंगे। दिखाता हूं। इससे एक लकीर और आ रही है। कहाँ जा रही है ये लकीर? बृहस्पति की तरफ सीधा सीधा एक लकीर हल्की सी जो है यहाँ पे, ये हल्की सी, ठीक है ना, मंगल की तरफ। लेकिन मंगल पे पहुंच नहीं रही। मंगल पे पहुंचता है तो चीजें और हो जाती, लेकिन दृष्टिगोचर कर रहा है। आपका जो पराक्रम है ना वो जबरदस्त है, एक एनर्जेटिक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं आप। मंगल के कारण कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए जीवन में, उससे निपटने की क्षमता आपके अंदर है। ये पराक्रम टूटने नहीं देता है। ये इस चीज को दिखा रहा है। छोटी सी लकीर है, बड़ी काम की लकीर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक वाय का अक्षर है, विष्णु तिलक जिसे कहते हैं। और ये विष्णु तिलक किसकी ओर देख रहा है? देवताओं के गुरु की ओर। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर की जो 7 चक्र हैं, और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपके ऊपर इस बैकुंठ धाम के स्वामी साक्षात बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। माने आपके इष्ट देव हैं भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान बद्री विशाल जी, बद्री नारायण जी आपके इष्ट देव हैं। इनकी आपके ऊपर साक्षात कृपा है। और यदि आप अपने जीवन काल में आने वाले समय में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में, याद रखिए मेरे शब्द सुनिएगा, किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप अपने समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत ज़्यादा सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आप रहेंगे। ये इस चीज को दिखा रहा है, लेकिन इसमें एक कमी भी है। ऐसे लोग 2 नंबर का जो भी काम होता है, अगर उसको करते हैं तो फिर ये लोग रसातल में जाते हैं, वहां से उभारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको कोई भी ऐसा काम हो, शेयर का हो, सट्टे का हो, या 2 नंबर का कोई भी काम हो, ये आप कदापि ना करें। आपको जब भगवान सीधी राह पे सफलता दिला रहा है तो उसी को चीज को करें। ये थे आपके इष्ट देव। इसके अलावा एक पावरफुल रेखा और है। अगर आप कुछ उपायों को करें तो ये रेखा ही जबरदस्त फल देंगे आपके हाथ में। आप देखेंगे निम्न मंगल पे एक शानदार रेखा है, और एक नहीं 2 रेखाएं हैं। एक को एक और रेखा सपोर्ट कर रही, इसका मतलब है डबल पावर। डबल पावर निश्चित रूप से आने वाले समय में भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान हनुमान जी की कृपा से, दूसरे लोगों का जो सहयोग है, दूसरों का जो सहयोग है, वो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। जीवन में भगवान की, मैंने पहले भी बताया, बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है। प्रतिभा के धनी हैं, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। सोचने की, समझने की जो शक्ति है,
जो ताकत है वो आपके रोम रोम में यहाँ पे बैठी हुई है, उसका उस रूप में प्रयोग आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका आ रहा है कि आने वाले समय में अगर एक बार कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व शानदार रूप में उभर कर आ रहा है, प्रभावशाली रहेगा, वर्चस्व स्थापित करेंगे, अपना नाम का डंका बजाएंगे, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये आपका मंगल है। और यहाँ से शानदार तरीके से देखें, इस प्रकार से ये दो ये एक चतुष्कोण बना रहे हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ जीवन में है, या तो हो गया है या अब होगा, लेकिन मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ है आपके जीवन काल में, निश्चित रूप से है। ये इस चीज को यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। एक शानदार चीज और देखिएगा, यहाँ से एक रेखा आगे आती हुई दिखाई दे रही है। भले ही एक रेखा यहाँ से जा रही है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी जो सफलता है वो भी जबरदस्त रूप में ग्रो करती जाएगी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, उस टाइम स्वास्थ्य के मामले में विशेषकर पेट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये रेखा इस चीज को भी बता रही है। चलते हैं, मस्तिष्क की रेखा। बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन ये रेखाएं डिस्टर्ब कर रही हैं, तो मानसिक संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है, इस चीज को दिखा रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इसको हल्का यहाँ पे मिल रही है। जीवन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मानी उम्र बढ़ने के साथ साथ जहाँ सुख मिलेगा, वहीं जो है आध्यात्मिक की तरफ पूरी तरह से मुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं घर बार छोड़ देंगे, वैराग्य उत्पन्न होगा, नहीं, धार्मिक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अध्यात्म में बहुत ज्यादा रुचि बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं वो मालिक है, ईश्वर है, सामने है, प्रतीत हो जाएगा। ऐसी स्थिति भी है कि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं ना, सीधा सीधा बात करते हैं इष्ट देव से, वो वाली स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसी दिव्यता, चाहे भौतिक जगत कितना भी कठिनाई युक्त हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ऐसी दिव्यता बहुत कम लोगों को मिलती है। गिने चुने, उंगलियों पे गिनने वाले होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों को मिलते हैं। यही है, और यही वो हथेली है। अब यहां पे देखिएगा, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धर्म और अध्यात्म में रुचि बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रूप में रहने वाली हैं। हाँ, दयावान व्यक्तित्व भी रहेगा। क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन आपको नहीं छू पाएगा। अपने आराध्य के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये रेखाएं भी जा रही है, तो अध्यात्म में जो है जबरदस्त उछाल आने वाले समय में दिखाई दे रही है, और उसमें प्रोग्रेस की लाइनें भी हैं जबरदस्त। जीवन में 3 काल ऐसे आएंगे, 3 समय ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं जो है अध्यात्म में बहुत ज्यादा रुचि, कुछ ना कुछ हासिल करने वाली बात आ जाएगी। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी प्रबल रूप से बनी रहेगी। दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। जहां धन की भूख रहेगी, बराबर मात्रा में सम्मान की भूख रहेगी। जहां यश की भूख रहेगी, बराबर मात्रा में पैसों की भूख रहेगी। जहां सम्मान पाने की इच्छा रहेगी, वहां साथ साथ में धन पाने की इच्छा भी बनी रहेगी, और लक्ष्य भी दोनों का बराबर रूप में रहेगा। यही आपकी हथेली की ये 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। धन कमाने की ललक तो है, लेकिन धन के प्रबंधन में कमी भी दिखाई दे रही है।
सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। यहाँ पे अगर हम देखें, एक यव का आकार, आंख का आकार बनता हुआ दिख रहा है, फोटो में है, एक्चुअल में है नहीं है, ये आप देखिएगा। और ये गद्दी नुमा दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, भावुक किस्म के होते हैं, अच्छे सलीके से जीवन जीना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तहजीब पसंद व्यक्ति होते हैं, कम पैसों में भी जो है अच्छे सलीके से अपने जीवन को जीते हैं। ये आपकी खासियत यहाँ पे शानदार दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें, स्वास्थ्य की लकीर इस तरह से देख रही है, एक लकीर यूं, एक लकीर इसको यूं दिखाई दे रही है। मानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जैसे वायरल चीज़ें हैं, पेट संबंधी प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम का और जो है वायरल चीज़ों का ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है किसी चीज़ में। ऐसा नहीं डीपली आप घुस गए और टेंशन आप चले गए, वो आपके कार्यों को प्रभावित करेगा। ये स्वास्थ्य का मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन क्या करना है आपने, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति नहीं पालनी है। और ज़्यादातर जो है वायरल चीज़ों से हल्का संकट वाली कोई चीज़ नहीं, फिर बता रहा हूँ, जीवन को संकट में डाल दे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि आपकी ये और उसको भी एक रेखा और है इसमें, वो डबल इंजन दे रही है। अगर आप देखें तो ये दो रेखाएं, बड़ा संकट आ जाए व्यक्ति को पता नहीं चलता, ये रेखाएं अंदर ही इसको खत्म कर लेती हैं। दूसरी रेखा धन और संपत्ति की रेखा, निश्चित रूप से मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ। और आने वाले समय में 56वें वर्ष के बाद विशेषकर देखे जाए, चाहे कैसी भी स्थिति रहे, लेकिन धन के मामले में स्टेबिलिटी। तीसरी रेखा सुख की रेखा, आपको निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। स्पष्ट रूप से ये लकीरें यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पष्ट रूप से शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका सुंदर रूप में उभरा हुआ होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये तेजोमय अवस्था में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को हमेशा सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ भी निश्चित रूप से आने वाले समय में होगा। परिवार का सहयोग आने वाले समय में बेहद अच्छा मिलेगा, सुख मिलेगा उनकी तरफ से। हाँ, अभी थोड़ा सा रेखाओं से युक्त है, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति नज़र आती है। और जो वास्तविक सुख है, यहाँ पे उस सुख में जो है कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि के अनुसार कमी महसूस हो रही है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, प्रॉपर तरीके से करेंगे, जबरदस्त लाभ होगा। निम्न मंगल, कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति या कभी कभी उलझन की स्थिति ये पैदा करता है। और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें कभी कभार अभाव की थोड़ा सा डालता है, अड़चन डालता है। लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है तो पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियों से भागने वाला व्यक्तित्व नहीं रहेगा, बल्कि परिस्थितियों को हैंडल करने वाला व्यक्तित्व है, चीजों का निदान करने वाला व्यक्तित्व है, ये चीज दे रहा है। बृहस्पति भी बहुत सुंदर स्थिति में है, लेकिन थोड़ा सा शनि की तरफ भाग रहे हैं, तो परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के रूप में। लेकिन यहाँ पे एक चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें, और उसके कारण क्या होगा, सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी,
शनि का पर्वत यहाँ पे ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं जरूर देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे, या सुबह उठने में थोड़ा सा जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, ये तिल है, इसका उपाय मैं दूंगा, वो जरूर करेगा। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य में लकीर बहुत शानदार है, लेकिन एक लकीर इसको काट रही है, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है। देखिएगा, कर्जा लेने से बचे। अगर कर्जा लेते हैं, बहुत जरूरी है लोन लेने से बचे। अगर बहुत जरूरी है, जिस काम के लिए लेते हैं उसी काम में लगाएं, नहीं तो कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात है, सूर्य यहाँ पे उस रूप में नहीं है। चीजों में ज्यादातर बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस रूप में पहुंचना चाहिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय, जो पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरफ से चीजें अभी निखर कर नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के और व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो वो वास्तविक ग्रोथ जिस प्रकार से मिलनी चाहिए थी, कहीं उससे वंचित रहता है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता उस रूप में नहीं मिल पाता है जितना जल्दी मिलना चाहिए था। विलंब होती हैं चीज़ों में। कई बार मिलता तो है, लेकिन जब 10 दिन में मिलना था तो 20 दिन के बाद मिल रहा है, इस प्रकार की स्थिति आती है। ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो वास्तव में सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं हल्के रूप में चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं है। क्या करना है? एक दिव्य योग ये सूर्य क्रिया है। अगर आप सूर्य को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे वो उत्साह हो आपका, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ बनी रहीं। तो मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। बुध का पर्वत देखें, यहाँ पे खड़ी रेखाएं हैं। सेवा भाव बहुत अच्छा है आपके अंदर, व्यापार की समझ भी बहुत सुंदर है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति चाहे क्षेत्रीय भाषाएं हो चाहे इंटरनेशनल भाषाएं हो, एक से ज़्यादा भाषाओं को जानता है, 2-4 भाषाओं का ज्ञाता होता है। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं जीवन के अंतिम पड़ाव तक, बुढ़ापे तक, अपने हाथ का पैसा व्यक्ति के पास रहता है। अभी थोड़ा सा जो है ये यहाँ पे बहुत प्रबल नहीं है, तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम, नहाने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक वो परफ्यूम अपने शरीर में डालें। एक हरा रंग का रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रहे, उसका प्रयोग न करें, केवल सिंबल के तौर पे रखें। और गायत्री महामंत्र का पाठ सुबह और शाम बोल बोल कर बिना माला जपे यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं 3 महीने तक करें। और सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट
2 पत्ती तुलसी के कुछ समय तक खाएं। निश्चित ही बुध आपको मजबूत हो जाएगा, पूरी आपकी पर्सनालिटी, पूरा व्यक्तित्व को निखार करके रख लेगा। यहाँ पे चंद्रमा ठीक स्थिति में आ रहा है, बहुत गजब की स्थिति में आ रहा है, अब बैलेंस अवस्था में आने की तैयारी कर रहा है। जैसे जैसे ये बैलेंस आता जाएगा आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अचानक बहुत अच्छा रहेगा। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता जाएगा और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी। आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और शांतचित्त व्यक्तित्व के धनी भी रहेंगे। यहाँ पे ये रेखाएं और ये आपकी हथेली की चीज़ें बता रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं उपाय लिख के भेज रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।